4 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इंडिया यानी भारत राज्य का एक संघ है। देश का नाम यहाँ इंडिया और भारत दोनों नामों को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 1 में राज्य क्षेत्र में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु आदि ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संघ क्षेत्र जैसे दिल्ली, लद्दाख, अंडमान निकोबार आदि ये संघ क्षेत्र में आते हैं। ये अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 1 में आते हैं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं। इसमें देश का जो नाम आए हैं, इंडिया यानी भारत, दोनों नामों को लिया गया है। इसलिए भारत भी आप कह सकते हैं और इंडिया भी कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 1 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 2 नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति है। अगर कोई नया राज्य बनेगा, जैसे कि सिक्किम राज्य, नए राज्य बने थे 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य। तो नए, ये किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम राज्य बने थे? तो अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम राज्य बने थे। इसमें है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति है। जैसे 1975 में नए राज्य सिक्किम शामिल हुआ था। नए राज्य 1975 में शामिल हुए थे। कौन हुआ था? तो सिक्किम हुआ था। ये किसके तहत हुआ था? अनुच्छेद 1 के तहत। अनुच्छेद हम 3 जानेंगे। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 1 के तहत आते हैं। नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में के सीमाओं या नाम
में अनुच्छेद 3 के तहत क्या क्या कर सकते हैं? नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। कोई राज्य अगर तोड़ बड़े हैं तो उसको तोड़ सकते हैं, जैसे बिहार और झारखंड 2000 में टूट गया। अगर और नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं तोड़ करके। वर्तमान राज्यों का क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, मुख्य विशेषता को जानेंगे। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो जैसे उड़ीसा था तो ओडिशा कर दिया, केरल था तो केरलम अभी कर दिया है फिलहाल में, तो इसलिए इसका नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी विधायक बिल पास करने के लिए पूर्व सिफारिश पहले किसके पास जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तभी संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा। अगर राज्य परिवर्तन कर रहे हैं या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं या सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तीनों में किसी में भी परिवर्तन आप कर रहे हैं तो पहले किसके बिल जाएंगे? पहले राष्ट्रपति के पास बिल जाएंगे। ये अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 4 के तहत, अनुच्छेद 4 के तहत है नए राज्यों का प्रवेश। और ये जो है अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 और 3 को मिला करके ले गया है। अगर ये दोनों हम इसके अनुच्छेद 4 में अगर नहीं करेंगे तो ये अनुच्छेद जो भी आप परिवर्तन करेंगे अनुच्छेद 4 में, वो आपका संविधान जो है 368 के तहत संवैधानिक नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, क्या लिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 3 की जो है सीमाओं या नाम में परिवर्तन आप कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। इसके तहत बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत सभी संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अगर इसके तहत आप अगर मान लेते हैं कि हम कर लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा खामियां है। इसमें दो पहली सूची और चौथी सूची है। पहली सूची और चौथी सूची को हम देख करके बात करेंगे। किसमें? चौथी अनुच्छेद में। 4 जो अनुच्छेद है उसमें हम दो सूची है, पहली सूची और चौथी सूची है। पहली सूची में क्या कहा गया है? पहली सूची और चौथी सूची में बदलाव। पहली सूची में सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के नाम को उनके क्षेत्रों को सूचित होती है या नए राज्य बना सकते हैं। ये पहली सूची था। चौथी सूची क्या था? चौथी सूची में इसमें यह तय होता है कि राज्य को राज्यसभा में कितने सीट मिलेगी या नए राज्य का गठन पर सीट का बंटवारा भी बदलना पड़ता है। क्योंकि आप किसी भी राज्य को चेंज कर रहे हैं, वहाँ तो सीट में जो है क्षेत्र तो चेंज हो गया, वहाँ का जो है राज्यसभा भी चेंज हो जाएगा, नया नया बनाया जाएगा, वहाँ उसका सीट में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए पहली सूची और चौथी सूची को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 2 के तहत हम बात करते हैं। 2 के तहत अगर बात करें, नए राज्य में प्रवेश, नए राज्यों में प्रवेश। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के तहत क्या कहा गया है? राज्यों की सीमा या नाम में बदलाव। राज्यों के
सीमाओं या नाम में बदलाव, ये अनुच्छेद 4 में। अब लेकिन ये इसको किसके कब करेंगे, इसमें दो सूची है। पहली सूची है इसमें अनुसूची है। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, पहली अनुसूची का है, अगर हम इसमें पहली सूची और पहली सूची में क्या कहा गया है, एक बार फिर से हम जानेंगे। पहली सूची में कहा गया है, इसमें सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके क्षेत्र को सूचित होती है या नए राज्य बनाने पर यहाँ नाम जोड़ा जाता है। ये किस में कहा गया है, पहली अनुसूची में। चौथी में क्या कहा गया है, इसमें यह तय होता है कि राज्यों को राज्यसभा में कितने सीट मिलेगी या नए राज्यों के गठन पर सीटों का बंटवारा होगा। ये चौथी अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक था। अब हम 5 से 11 तक जानेंगे नागरिकता के बारे में अगले क्लास में। ठीक है।